जनता की जब जब यहाँ से मति फिर जाती है ना, तो बड़े बड़े लोगों की सत्ता हिल जाती है, बड़े बड़े लोग हिल जाते। हो जाएगा, सांसद है नहीं ना, सांसद है नहीं, हो जाएगा वो भी जब जनता साथ देगी तब होगा, जनता साथ देगी नहीं। क्योंकि ऑन स्टेज ओम प्रकाश राजभर कभी किसी को लुटिया कटोरे पकड़ाता है, कभी किसी को माँ बहन करता है, तो ये है तो उनका चरित्र है जो अपने बाप का नहीं है, वो जनता का क्या होगा। मेरा तो सिर्फ यही, मेरे दिमाग में यही आता है कि जो अपने माँ बाप की कसम खा के बोलता है कि अपनी बाप की औलाद नहीं। आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। लोकसभा घोषी का चुनाव काफी टफ है, कहीं न कहीं यहाँ बहुत ही कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को प्रत्याशी बनाया है, वहीं पे एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र चुनाव मैदान में है। तो कहीं न कहीं यहाँ की जो लड़ाई है काफी टक्कर की देखने वाली है। तो पूजा राय आज हमारे बीच हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल को लेकर क्या है माहौल। जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही कि आपकी 80 की 80 सीट वो लोकसभा की चुनाव में जीतेंगे और 400 पार का नारा है। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या माहौल रहेगा आप? देखिए, इतनी गर्मी में भी लोग इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यानी कि ये एक संकेत है उस सरकार, तानाशाह सरकार के खिलाफ, जो बिल्कुल ही बिगड़ैल हो चुकी है। वो गलत को सही और सही को गलत, डबल इंजन की सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे, किसी को भी फंसा देंगे, किसी को भी गोली मरवा देंगे, किसी को भी कुछ भी करवा देंगे। वो तो कर रहे हैं, जो गुंडा माफिया है, ऐसे अपराधी, उनके ऊपर ध्वस्तीकरण। एक गुंडा माफिया उनके टीम में, बीजेपी में, भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ये उन्हें अभी एक उज्जवल रमन्ना का आपने सुना, उसने 3,000 से लगभग के उसके पास पेन ड्राइव, गलत चीज़ें बरामद हुई, गलत काम करते हुए। और हमारी महिला बाल विकास मंत्री महिला जो है स्मृति ईरानी जी, जो बीजेपी की काफ़ी चहेती हैं, ये महिलाओं की जब बात आती है तो गायब हो जाती हैं। मणिपुर पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने दिल्ली में महिला खिलाड़ी बैठी थी उस पर कुछ नहीं बोला, इन्हें बिल्किस बानो पे कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जनसभाएं अटेंड कर रही हैं। जो महिलाओं की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी इस पे स्टैंड नहीं लेती। अब मैं एक महिला की बात कर रही हूँ, महिला मंत्री की बात कर रही हूँ, बीजेपी की महिला मंत्री जो चहेती हैं बीजेपी वालों की, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है तो पता नहीं किस कोने में जाके, बिल में जाके छिप जाती हैं। आपने कभी उनकी कोई बयान सुनी? नहीं ना सुनी। महिलाओं के सपोर्ट में उन्होंने कोई बयान दिया? नहीं दिया आज तक। इनफैक्ट मोदी जी ने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये लोग क्यों भागते हैं? यानी कि इनके मन में चोर है, ये लोग चोर है। कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, उनको करनी और कथनी में लोगों समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं बहुत ही फर्क है। जो कहते हैं कुछ है, करते हैं कुछ। 2024 में समझ में आ जाएगा। ये लोग बीजेपी वाले तो 2013-14 से ही बोल रहे हैं कि नोटबंदी हो जाएगी, काला धन आ जाएगा, 15 लाख किसानों के उसमें खाते में जाएगा, फला होगा, देश भर के जुमले इन्होंने फेंक दिए। अब कंगना रनौत जी आ रही हैं, वो कह रही हैं 15 लाख आएंगे, आप बीजेपी को लाइए, आ जाएंगे। अब कब तक आएंगे ये श्योरिटी नहीं दिया उन्होंने, लेकिन हाँ आ जाएंगे। आज पिछले 10 साल से आ रहे हैं पैसे। तो ऐसे तो बीजेपी वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ विकास बीजेपी को ही दिखाई देता, बाकी आम जनता बेवकूफ है। आम जनता बेवकूफ है, क्योंकि वो हर महंगाई की मार झेल रही है ना। मिडिल क्लास वाले और लोअर क्लास के लोगों से जाके पूछिए, जो पर डे का 200-400 रुपया कमा रहे हैं। चीनी महंगा हो गया, हर सब आपने एजुकेशन पे जीएसटी लगा दिया है, बता दीजिए। उनका कहना है जो महंगाई बढ़ रही तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट भी उस तरह से हो रहा है, और 5 किलो राशन भी। मऊ का बता दीजिए क्या डेवलप किया है बीजेपी वालों ने। दावा आप दूर मत जाइए, हम अपने डिस्ट्रिक्ट में ही पूछ लीजिए किसी से कि क्या ऐसा बता दिया है, क्या ऐसा बनवा दिया है बीजेपी वालों ने। जो बना हुआ है, जो कांग्रेस की देन है, जो बना हुआ है उसी पे चुन्ना कली पुतवा के ओवरब्रिज
अब जाके उसको अब लग रहा है कि अब गिर जाएगा, अब जाके उसको थोड़ा रिपेयर किया जा रहा है। पैसे तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पैसे बीच के सारे दलाल खा जा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हर जो योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही, पहले नहीं पहुंचती थी, जैसे 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे। 5 किलो राशन पहले कहाँ मिलता था, अब फ्री फ्री बोल के दे रहे हैं। पहले 2 रुपया देते थे चाचा, 2 रुपया किलो हम देते थे, तो हमको लगता था ना कि हम 2 रुपया दे रहे हैं। अब तो ऐसा फ्री कर रहे हैं, ऐसा कि हम तुम्हारे पे बहुत एहसान कर रहे हैं जनता, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें 5 किलो राशन की आप बात कर रहे हैं। मुस्लिम की मुर्गियां जो होती है 5 किलो राशन खा जाती होंगी, आप इंसान की क्या बात कर रहे हैं। और ये 5 किलो राशन दे के जताते हैं कि मैं ऋणी हूँ और तुम मुझे वोट दो उसके बदले में। 5 किलो कांग्रेस के टाइम से 5 किलो राशन और पेट्रोल, वो मिट्टी का तेल सब कुछ मिलता था, लेकिन उसके लिए 2 रुपया देना पड़ता था। अगर हम किसी मंदिर और मस्जिद में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम भी गर्व से करते हैं कि हमने भी कंट्रीब्यूशन किया है, इसमें मेरा भी सहयोग है, तो वो हम सर उठा के बोल सकते हैं। हम चाहे 1 रुपया दे, चाहे 98 दे, चाहे 54 दे, लेकिन ये फ्री वाले करके एहसान लाद देते हैं। जनता ऊब चुकी है, उनको वो 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उनको वो नौकरी चाहिए उनके बच्चों के लिए। 2024 में क्या मतलब आपके हिसाब से लग रहा है? पूरी तरह से चेंज होने वाला है, बदलाव आएगा और आप सभी लोग के सामने रिजल्ट आएगा। उनका कहना है कि मतलब जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार बहुत ही धुआंधार रूप से काम कर रही है। जब जनता की जब यहाँ से मति फिर जाती है ना, तो बड़े बड़े लोगों की सत्ता हिल जाती है, बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। तो बस अब देखना है कि आगे आगे होगा क्या। आप पूर्वांचल देखती हैं, पूर्वांचल के आसपास जिले में प्रचार करती हैं और स्टार प्रचारक के रूप में मतलब आपको लोग बुलाते हैं, ज़्यादा आपकी डिमांड है, तो आप हर जगह जाती हैं प्रचार करने। लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं ये घोसी लोकसभा है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव लड़वाए हैं और यहाँ की जो लड़ाई लोग बता रहे हैं बहुत ही टफ है। कोई टफ नहीं है, राजीव राय के अलावा कोई है नहीं यहाँ पे। कौन है अरविंद राजभर? किसी गांव में जाके पूछ लीजिए ना, कौन है ओम प्रकाश राजभर के नाम पे वो चुनाव लड़ रहा है, उसको वोट मिलेगा क्यों? राज्य मंत्री का दर्जा पूर्व में मिला है और ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, पिता मंत्री हैं, लड़का सांसद हो जाएगा तो विकास होगा। सांसद हो जाएगा, सांसद है नहीं ना, सांसद है नहीं, हो जाएगा वो भी जब जनता साथ देगी तब होगा। जनता साथ देगी नहीं, क्योंकि ऑन स्टेज ओम प्रकाश राजभर कभी किसी को लुटिया कटोरे पकड़ाता है, कभी किसी को माँ बहन करता है, तो ये है तो उनका चरित्र है जो अपने बाप का नहीं है, वो जनता का क्या होगा। मेरा तो सिर्फ यही, मेरे दिमाग में यही आता है कि जो अपने माँ बाप की कसम खा के बोलता है कि अपनी बाप की औलाद नहीं, आपने सुना भी होगा उनका स्टेटमेंट। लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। पिछड़े यहाँ पे थोड़ी आते, उन्हीं के पार्टी के महेंद्र राजभर जी हैं। अगर वो आवाज उठाते तो उनसे वो अलग क्यों होते? अगर आप मेरे लिए खड़े रहेंगे, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप मेरे लिए खड़े रहेंगे तो हम आपके पास क्यों जाएंगे, हम आपके यहाँ खड़े होंगे ना। तो सोच लीजिए कि महेंद्र राजभर उनसे क्यों अलग हुए। उनके सिर्फ चाल चरित्र जो उनका है, जो आम पब्लिक के किसी से छिपा नहीं है, सिर्फ इसी रीजन से। चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच पूजा राय थी जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं और एक कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लोग इनको जानते हैं। तो आज हमने मिलाया, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।